जब नीट शब्द सुनती है सरकार तो माइक तक बंद कर देती है। आपने खुद ये पार्लियामेंट में देखा किस तरीके से। और क्यों नीट का शब्द सुनते ही धर्मेंद्र प्रधान बौखला जाते हैं। जब नीट की बात करी गई तो नेट की बात करने लग जाते हैं। तो ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को डर लग गया नीट एग्जाम से। देश में अगर एग्जामिनेशन सिस्टम को बरकरार रखना है कि एनटीए को बैन करा जाए और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और तुरंत नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाए। इस देश की शिक्षा पर दोबारा विश्वास जगाना चाहते हैं और वो विश्वास अब जब जागेगा जब धर्मेंद्र प्रधान जी एचआरडी मिनिस्ट्री से रिजाइन करेंगे, मोदी सरकार एनटीए को बैन करेगी और नीट का एग्जाम दोबारा कराएंगे। साउथ के भी मेरे साथ कुछ साथी बैठे हैं कि जिस तरीके से आर्मी में रिक्रूटमेंट होती थी, बच्चों में उत्साह हुआ करता था। आप दिल्ली से ज्यादा दूर मत जाइए, आप गुड़गांव मानस में जाइए, जो आर्मी के अकेडमीज में पहले 500-500 बच्चा सुबह कोचिंग और आर्मी की तैयारी करता था, कोचिंग लेता था, आज वो 50-20-25 बच्चा रह गया है। अगर इस तरीके से एनटीए एग्जाम दोबारा कराता रहा तो कहीं ना कहीं अभी तो 24 लाख बच्चों ने नेट का पेपर दिया, अगली बार ये बच्चा 1 लाख में रह जाएगा। तो जिस तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए और एनटीए पर सवाल खड़े हो गए और खास तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी पर सवाल खड़े हो गए कि बार बार धर्मेंद्र प्रधान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, नेट का एग्जाम उन्होंने दोबारा कंडक्ट करा दिया, कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा इन्होंने नेट का पेपर कैंसिल करा। उसके बाद आपको पता है नीट पीजी का भी पेपर करवाना था। जिस तरीके से एनटीए से विश्वास उठ गया, एग्जामिनेशन सिस्टम से विश्वास उठ गया, हम छात्रों का एग्जामिनेशन सिस्टम पर, इस देश की शिक्षा पर दोबारा विश्वास जगाना चाहते हैं और वो विश्वास अब जब जागेगा जब धर्मेंद्र प्रधान जी एचआरडी मिनिस्ट्री से रिजाइन करेंगे और साथ के साथ मोदी सरकार एनटीए को बैन करेगी और नीट का एग्जाम दोबारा कराएंगे। हमारी मुख्य तौर पर 3 मांगे हैं। मेरे बाद मेरे और भी वक्ता है, मैं एक एक करके सबको बोलूंगा कि अपनी बातें रखें। 3 हमारे मुख्य तौर पर मांगे हैं। तो अभी भी संसद हमारी शांत पड़ी है। बार बार हमारे अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी और तमाम अपोजिशन की पार्टी जो इंडिया अलायंस है वो बार बार मांग उठा रही है कि नीट पर चर्चा होनी चाहिए, नीट पर बात होनी चाहिए। जब नीट शब्द सुनती है सरकार तो माइक तक बंद कर देती है। आपने खुद ये पार्लियामेंट में देखा किस तरीके से। और क्यों नीट का शब्द सुनते ही धर्मेंद्र प्रधान बौखला जाते हैं, क्यों नीट शब्द सुनकर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने करी थी, जब नीट की बात करी गई तो नेट की बात करने लग जाते हैं। जब आप नीट दोबारा पूछोगे तो किसी और की बात करने जाते हैं। तो ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को डर लग गया नीट एग्जाम से, ऐसा क्या उन पे प्रेशर है। मैंने बार बार पहले बोली, अब हमें एक ही प्रेशर नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो बड़ी लग्जरी कोचिंग अकेडमी आप लोगों को देखने को मिली कुछ सालों में कि प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से शिक्षा में बढ़ी है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी, जब से हम लोगों की मांगी, कहीं ना कहीं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए देश में है जो पैसे के बल पर डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो पैसे के बल पर शिक्षा लेना चाहते हैं। आज उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि नीट तक जैसी परीक्षा पर इतने बड़े सवाल खड़े हुए हैं। तो हमारी धर्मेंद्र प्रधान जी से भी ये अपील है कि आपसे विश्वास उठ चुका है देश के छात्रों का, छात्राओं का, और देश में अगर एग्जामिनेशन सिस्टम को बरकरार रखना है, अगर देश में छात्रों को विश्वास अभी भी जिंदा रखना है एग्जामिनेशन सिस्टम में, वरना मैं ये आपको इंश्योर करता हूँ अगर इस तरीके से चल रहा तो अगले साल जिस तरीके से ड्रॉप देखने को मिलेगा नीट के एग्जाम में, खासतौर पर मैं नीट की बात इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को हम भगवान मानते हैं। कोविड के समय में जिस तरह की विफलता थी सरकार के हमारे सामने थी, डॉक्टर्स ढूंढने से नहीं मिल रहे थे, डॉक्टर हेल्थ केयर सिस्टम हमारा सरमाना भी आता तो हमें तो और ज्यादा डॉक्टर बनाने हैं। सरकारें काम करती हैं कि आज 24 लाख बच्चा अपने हुआ नीट में, आगे 50 लाख देश का छात्र नीट में अपने ज्यादा डॉक्टर बने। ये पहले ही सरकार आई है जो नीट के छात्रों को तमाम एग्जामिनेशन जो छात्र हमारे उसमें अग्निपथ, इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया जिस तरह ड्रॉप आउट तो पहले आगे में कितने लोग जाते थे, आज कितने जा रहे हैं। तो नीट नेट जैसे एग्जामिनेशन में जब छात्रों का विश्वास उठ जाएगा तो अभियान होना बंद हो जाएगा। अब छात्र हमसे ये बात लगा रहे हैं कि अगली बार नीट एग्जाम नहीं देंगे क्योंकि जब एग्जाम ही पूरा फिक्स है, सब कुछ ध्यान दिए, मैच फिक्सिंग टाइप से एग्जाम फिक्स कर दिया, सेंटर्स कॉम्प्रोमाइज हो गए, सेंटर्स में रेट डल दिए, करोड़ों रुपए के ब्लैंक चेक तक बरामद हो गए एनटीए के डेप्यूटी स्टूडेंट्स से। इस सबको देखते हुए हमारी इमीडिएटली मांग है कि एनटीए को बैन करा जाए और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और तुरंत नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाए। और 3 तारीख को हमने कॉमन कॉल दिया है देश भर में, हमारे जितने छात्र संगठन है, जो इंडियन अलायंस के हमारे छात्र संगठन है, सब देश भर में कल एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। देश भर में प्रोटेस्ट कॉल करा है। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे और देश भर में जहां जहां हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट कैंपसेस हैं, उनके बाहर कल प्रोटेस्ट करेंगे। इसके बाद एक बात मैं और जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर पैसे की लेन देन नहीं है तो धर्मेंद्र प्रधान जी आप आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और ये स्पष्ट करिए कि अगर आपने पैसा नहीं लिया है तो स्पष्ट करिए कि नीट का एग्जाम दोबारा कराएं और एनटीए को बैन करें। और बार-बार मैं एनटीए को बैन करने की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब इन्होंने 2017-18 में एनटीए बनाया था तो सीबीएसई पर सवाल खड़े करे गए थे कि सीबीएसई पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, हम एनटीए बना रहे हैं जिससे सीबीएसई पे प्रेशर कम हो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन आज ऐसा हो गया कि छात्र जो मांग कर रहे हैं
एनटीए के दफ्तर में हम लोग गए, दफ्तर में हम एनटीए के जो आला अधिकारी थे उनसे मिलने गए थे, पहली बार ऐसा मिलने को मिल रहा है। एनटीए के दफ्तर में गए तो वहां जो अधिकारी थे वो दफ्तर छोड़कर भाग गए। तो सोचिए जिस तरीके से वो सीना चोरी कर रहे हैं, चोरों की तरह भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनटी पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। और अगर बीजेपी इसमें शामिल नहीं है, अगर जमीला बाजार इसमें शामिल नहीं है, तो इमीडिएटली एनटी को बैन करें। अब हमारे जो और भी साथी हैं, मैं बात शुरू करूंगा, हमारे डॉक्टर इमरान ने जो बात कर देते हैं छात्र सभा के, वो शुरू करेंगे। आगे हमारे देवांगन हमारे पसंदीदा एंकर हैं और जो एसएफआई से मौजूद है, वो अपने अपनी बात करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।